लगातार तस्वीरें दिखाने की उन्होंने कोशिश की, किस तरीके से तमाम फोर्सेस सीतापुर जेल का रुख करती हैं और एक कतार में लगती हैं। गेट के बाहर वो गेट खुलता है और उस गेट से एक गाड़ी निकलती है जिसमें बैठे होते हैं आजम खां। वो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपने देखी पंकज के कैमरे से, हमारे सहयोगी के कैमरे से, जहां अब ये काफिला रवाना हो चुका है लखनऊ के लिए। तो देखिए, जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला जिसके तहत पेशी होनी है सीबीआई कोर्ट में, और सीतापुर जेल से रवानगी की तस्वीरें आपने एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देखी। और भारी सुरक्षा के बीच में काफिला निकल चुका है आजम खान का। सुरक्षा कितनी चाक चौब, चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। सुरक्षा कितनी कड़ी है वो हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहां से पंकज वहां से लगातार मौजूद है। देखिए ये भीतर की तस्वीर, पंकज गाड़ी में मौजूद है। पंकज, अच्छा वो काफिले को फॉलो कर रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के, आजम खान के काफिले को फॉलो कर रहे हैं हमारे साथी पंकज। पंकज बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एबीपी गंगा का जो है कैमरा आजम खां के काफिले के पीछे लग चुका है और हम कोशिश करेंगे कि लखनऊ तक उनको कवर करें, और हम पीछे पीछे उनके गाड़ियों के लगा दिए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स नहीं चाहता है कि आजम खां की एक भी तस्वीर आ पाए सामने, लेकिन हम लगातार अब राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं और उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं। आपको उस गाड़ी को भी दिखाने की कोशिश करेंगे जिस गाड़ी से आजम खां बैठ कर जा रहे हैं। जी, और पंकज अभी इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि सीतापुर जेल के बाहर आपने तस्वीरें दिखाई थी, पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर थे, पुलिसकर्मी मौजूद थे, चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अभी आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर इस वक्त आप? जी जरा अपना क्वेश्चन दोहराइए। इस वक्त पंकज आप काफिले को फॉलो करते वक्त आसपास क्या देख पा रहे हैं? कितनी गाड़ियां आप गिन पाए, कितनी गाड़ियां हैं और कितनी सुरक्षा है, और पूरे रास्ते भर कितनी सुरक्षा रहेगी, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी गाड़ी से? जी बिल्कुल, 7 से 8 गाड़ियों का काफिला है आजम खां के आगे पीछे। और आपको बता दें सीओ राजू कुमार साव और एसडीएम सिधौली पंकज कुमार राठौर के अलावा भारी पुलिस फोर्स है, कई थानों का फोर्स है और काफी संख्या में पुलिसकर्मी हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें ले जाया जा रहा है लखनऊ कोर्ट, सीबीआई कोर्ट में उन्हें दाखिल किया जाएगा। और पंकज राठौर ने कुछ ही देर पहले, जो एसडीएम है, वो एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए बताया था उन्होंने कि वो सीतापुर से लखनऊ ले जाने की उनकी जिम्मेदारी है कोर्ट तक, और वहां से फिर वापस लाने की भी उनकी जिम्मेदारी है। और वो साथ में ही काफिले के चल रहे हैं। इसके अलावा एक सीओ साथ में चल रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं की सुरक्षा के मद्देनजर पूरी पुख्ता तैयारी है और इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। अर्जी दे दी गई थी कि आजम खां को सीतापुर जेल से लखनऊ ले जाया जाना है और इसी के मद्देनजर हमें फोर्सेस चाहिए। वो फोर्सेस भी तैनात है, वज्रवाहन चल रहा है, 8 गाड़ियां हैं जो आगे पीछे चल रही हैं। मीडिया की तस्वीरों से, कैमरे से दूर रखने की पूरी कोशिश की गई है आजम को, और अब उन्हें सीबीआई कोर्ट लखनऊ लेके जाना है। जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला है। ये मंत्रालय हुआ करता था तत्कालीन सरकार में, इसमें भर्तियां निकली थी और इससे जुड़े घोटाले के इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है आज। इसी के लिए सीतापुर जेल से ले जाया जा रहा है लखनऊ। हमारे सहयोगी पंकज उनके काफिले को फॉलो कर रहे हैं। जी पंकज। जी बिल्कुल, अब सीतापुर शहर से अभी आजम खां का काफिला बाहर नहीं निकल पाया है, अभी शहर के अंदर ही होकर के चल रहे हैं। अभी हाईवे पे पहुंचना है और हाईवे पे आने के बाद आपको वो तस्वीरें भी एबीपी गंगा दिखाएगा जब आजम खां का जो काफिला है उसकी साथ में देखिए गाड़ी चलती नजर आ रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये वज्रवाहन चलता हुआ दिखाना चाहेंगे। इस तरीके से आजम खां का जो काफिला है वो चल रहा है और ये साथ में ही उनके साथ में ही भारी पुलिस फोर्स चलती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से जो है आपको दिखाना चाहेंगे, ये अब शहर के अंदर आजम खां का जो है वो काफिला, जिसके भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजम खां ले जाए जा रहे हैं। और लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वाहनों का ये काफिला जो है वो चल रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने वाहन हैं और जो है लगातार गाड़ियों का लंबा काफिला आपको दूर दूर तक नजर आएगा। और उसी के साथ में एबीपी गंगा की टीम जो है चलती हुई नजर आ रही है, जो लगातार आपको चुना गया है। ट्रैफिक किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, इतना गाड़ियों का ये काफिला भी चल रहा है?
जी बिल्कुल, अभी चूंकि सुबह के वक्त है, यहाँ ट्रैफिक की इतनी दिक्कत नहीं रहती है और इस समय आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की समस्या नहीं है, कहीं भी कोई जाम की स्थिति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारी पुलिस फोर्स के साथ ये जो है वो ले जाए जा रहे हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला आपको चलता हुआ नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि कितने वज्र वाहन पीछे पीछे चल रहे हैं। हालांकि उनको जो आजम खां हैं उनको एक सूमो गाड़ी है पुलिस की, उसमें उनको ले जाया जा रहा है। आज आजम खां की कुछ तस्वीरें एबीपी गंगा ने दिखाने का प्रयास किया था, नहीं तो आजम खां तो कैद करके ले जाए जाते थे, कभी नजर नहीं आते थे, लेकिन आज वो अभिवादन करते हुए आजम खां दिखाई दिए और जब कैमरा उन पर लगाया गया, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी तस्वीर ना आ पाए ये पूरा प्रयास किया। एबीपी गंगा ने एक झलक उनकी जरूर दिखाने का प्रयास किया और ये गाड़ियों का काफिला लगातार आप देख सकते हैं, अब गाड़ियों का काफिला बढ़ चुका है। आपको बता दें कि दर्जन भर के करीब गाड़ियां इस काफिले में शामिल हो चुकी हैं। भारी पुलिस व्यवस्था के बीच सायरन बजता हुआ लगातार ये गाड़ियां चल रही हैं। तो ये राजधानी तक ऐसे ही ले जाए जाएंगे, वहां पर इनकी पेशी होगी, वहां से फिर इसी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस इन्हें सीतापुर लाया जाएगा। अच्छा, तो ये तो लगभग 90 किलोमीटर की ये को दूरी है और ये रूट कौन सा रहेगा जहां पर अगर ट्रैफिक ना मिले तो कब तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, ये 88 किलोमीटर की दूरी सीतापुर से लखनऊ की है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और सीतापुर लखनऊ हाईवे है ये 24 नेशनल हाईवे, उसी को चुना गया है। चूंकि अभी इतना जाम नहीं है लखनऊ में, हालांकि जरूर जाम आ सकता है, लेकिन पुलिस की इतनी गाड़ियां हैं, सायरन बजाती हुई चल रही हैं, वज्र वाहन चल रहे हैं, एसडीएम चल रहे हैं, सीओ चल रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये जो है वो व्यवस्था बनाएंगे कि वो ना पाए, कहीं पे दिक्कत ना आने पाए, कहीं ट्रैफिक की समस्या ना पैदा हो। तो ये व्यवस्था जरूर पुलिस बनाती चल रही है और दिक्कत भी नहीं आ रही है। देखिए आराम से गाड़ियां चलती हुई जा रही, कहीं कोई ब्रेक भी नहीं एक भी लगा है। तो ये इतना भारी पुलिस फोर्स है, उन्होंने घेरे में ले रखा हुआ है चारों तरफ से। पूरे रोड पर एक समान कब्जा है गाड़ियों का, आप देख सकते हैं। लाइन में गाड़ियां चलती नजर नहीं आ रही है। कैद हुई, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर सफेद कुर्ते और सदरी में दिखाई दे रहे हैं आजम खां, और ये बहुत लंबा वक्त बीतने के बाद तस्वीरें आ पाई हैं, क्योंकि वाकई इससे पहले देखने को नहीं मिलते थे। इस दरमियान बहुत कुछ गुजरा है। आजम खां की इस पेशी की तस्वीरें भले आज हम देख रहे हैं, लेकिन नतीजों के आने के बाद से जिस तरीके से आजम खां से मुलाकात के लिए लालायित तमाम नेता नजर आते हैं और मुलाकातों के सिलसिले से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, इस बीच आजम खान की तस्वीर भी आई है, बैठे हुए नजर आ रहे हैं और अब उनको लखनऊ लेकर के जाया जा रहा है, जहां उनके काफिले को फॉलो कर रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज गौर। उनकी गाड़ी की जो ये पूरी फ्लीट है उसके साथ साथ चल रहे हैं। लगभग कितना बार वक्त लग जाएगा अगर टाइम पर कैलकुलेट करें पंकज, वक्त क्या रहेगा जब पहुंच जाएंगे आजम लखनऊ? तो हमारे सहयोगी पंकज, देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, जहां आजम नजर आ रही है वही व्हाइट सुमो है जिसका जिक्र कर रहे थे पंकज, जिसके भीतर सवार यही वो गाड़ी है जो गेट खुलने के बाद बाहर की तरफ आई थी। और ये तस्वीरें, हालांकि पुलिस ने कोशिश की थी कि उनकी पिक्चर्स ना ली जाएं, लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर जरूर मिली है। आजम बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार उन्होंने मीडिया की तरफ देखा, हाथ भी हिलाया, ये बड़ी बात है। इससे पहले वो बहुत ठक करके कवर करके ले जाया करते थे, लेकिन इस बार एक झलक जरूर मिल गई है दीपा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं। आजम खान को बाहर देखने की आस में अब्दुल्ला आजम भी हैं, तमाम समर्थक भी हैं, प्रशंसक भी हैं, और एक के बाद एक तमाम जो मामलों में सुनवाई भी हो रही है, जो सामने निकल करके मामले आ रहे हैं, उस पर भी बहुत राहत की उम्मीद है आजम खान को खुद भी, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है। देखिए 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब जेल के भीतर हैं आजम खान, और बीच में हमने देखा किस तरीके से तमाम सवाल भी उठाए गए, तमाम बातें भी निकल करके सामने आई। अखिलेश यादव पर भी हमलावर, समाजवादी पार्टी के तमाम जो समर्थक रहे हैं आजम खान के, वो भी गुस्से में दिखाई दिए। इस्तीफों का दौर भी शुरू हुआ और इस बीच में ये तस्वीरें सीतापुर जेल से बाहर निकलने की आजम खान की बहुत अहम हो जाती है। लेकिन एक बात बहुत यहाँ पर देखने वाली ये है स्नेहा, कि अक्सर जब भी हम देखते थे कि आजम खान को कहीं बाहर ले जाया जाता था या फिर कुछ होता था, तो समर्थक होते थे या प्रशंसक होते थे आजम खान के, लेकिन इस बार पंकज ये बता रहे थे कि वहां पर कोई समर्थक नहीं था, कोई प्रशंसक नहीं था, और ये पहली मर्तबा ही हुआ है। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अभी कहां पर पहुंचा ये पूरा काफिला और कहां पर आप हैं, और ये भी जरा बताएं
कि कोई आपको वहां पर कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है जिसमें आजम खान के समर्थक या प्रशंसक हो जो इस काफिले को फॉलो कर रहे हो, पंकज? जी बिल्कुल दीपा, आपको बता दें कि करीब 10 किलोमीटर की दूरी जेल से तय हो चुकी है लखनऊ के लिए और खैराबाद काफिला क्रॉस हो चुका है आजम खां का। और आपको बता दें कि उनका कोई भी समर्थक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां हैं और वो काफिला है। इसके अलावा दूर तक भी आजम खां का कोई समर्थक, कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कोर्ट में जरूर कोई न कोई मिलेगा, उनके वकील होंगे, लेकिन फिलहाल सीतापुर से जब आजम खां को ले जाया जा रहा है तो आजम खां का ना तो कोई समर्थक है और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नजर आ रहा है। ये जरूर है कि गाड़ियों का लंबा काफिला आपको दूर दूर तक नजर आएगा और वो गाड़ियां आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार वो गाड़ियां निकलती हुई जा रही हैं और ये काफिला जो है 10 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अब तय कर चुका है। और अभी अगर इसी स्पीड में चला काफिला तो मान के चलिए कि कोर्ट में जाते जाते 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। बिल्कुल पंकज, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। इस काफिले को आप फॉलो कर रहे हैं जहां 80 किलोमीटर की ये दूरी तय हो रही है बड़ी तेजी से। अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, सुबह का वक्त है, लेकिन जैसे भी तस्वीरें रहेंगी उसके लिए आपका रुख करेंगे पंकज। फिलहाल जो तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर के सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदला जाएगा या उन्हीं की देखरेख में परिसर का सर्वे रहेगा जारी? इस पूरे मामले पर आज फाइनल फैसला सामने आ जाएगा। बिल्कुल, और इस मामले में अगर सुनवाई की बात करें तो पिछली सुनवाई के दौरान ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज दोपहर 12 बजे कोर्ट में इस मामले पर फैसला सुना दिया जाएगा। आपको बताएं कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की गई थी। उनका कहना है कि सर्वे इनके देखरेख में ना हो तो ठीक, क्योंकि वो पक्षपात कर सकते हैं। इसी अंदेशा के साथ कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उन्हें सुनवाई का मौका दिया। सुनवाई के बाद यह फैसला भी रखा गया और उस फैसले को आज सुनाया जाएगा। 12 बजे का वक्त है जब यह फैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि देखिए कोर्ट को तो 10 तारीख को ही सर्वे की रिपोर्ट चाहिए थी, वीडियोग्राफी की रिपोर्ट चाहिए थी, लेकिन वो तमाम चीजें पेंडिंग हो गई। पूरा मामला आकर के फंस गया यहाँ की कौन कमिश्नर होगा, हमें एक कमिश्नर बदल करके दीजिए तभी सर्वे का काम हो पाएगा। दोनों पक्षों से जो है वो दलीलें पूरी हो चुकी हैं, सुनवाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कल ही ये बेतहाशा उम्मीदें थी। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल ही ये उम्मीद थी नीतीश की फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला कल नहीं सुनाया कोर्ट ने। कल सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज 12 बजे का वक्त है जब फैसला सामने आना है और ये भी इसी के साथ ही तय हो जाएगा कि सर्वे कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की निगरानी में होगा या फिर नहीं होगा। ये भी तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी 12 बजे के बाद। नीतीश, दीपा, अगर बताएं तो 3.5 घंटे का समय है और 3.5 घंटे के समय में कहीं ना कहीं लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आखिर फैसला क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा और इसके साथ ही कौन इस सर्वे को करेगा। क्या सर्वे की अगली तारीख भी आ सकती है? ये सारे तथ्य अभी 3.5 घंटे में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे कि आखिर किस पूरे मसले पर होना क्या है। जिस तरह से आपको कल की बात बता दूं कि कल जिस तरह से दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई इस पर, पहले कुछ देर कहे कि आपसी हॉट टॉक भी हुई, कुछ देर तक बातचीत हुई, थोड़ा माहौल गर्म हुआ, फिर उसके बाद फिर से जो मामला था इस पर पूरी बहस शुरू हुई और बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जो हिंदू पक्ष से हमारी बातचीत हुई है, वादी पक्ष से जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि जब हमने पक्ष रखा तो साफ तौर पे ये कहा कि जो तहखाना है या तो उसके ताले को तोड़ के अंदर सर्वे कराया जाए या फिर ताले की चाबी दी जाए। इसके साथ ही जो प्रतिवादी पक्ष है उसका ये कहना है कि इसे लेकर जब कोई आदेश हो, कहे कि कोई स्पेसिफिक कोई एक पूरा आदेश हो कि तहखाने के भीतर आप जाएंगे, इसके लिए भी आदेश हो। इसके साथ ही जो मूल मांग है कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, जो मुस्लिम पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, वो उस पर अभी भी अड़ा हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, यही कोर्ट कमिश्नर वहां जाकर सर्वे करते हैं या फिर जिस तरह से दोनों पक्षों बदले जाएंगे और जिस तरीके के कागज की मांग एक पक्ष कर रहा है, मुस्लिम पक्ष कर रहा है कि हर एक चीज लाइन बाय लाइन लिख के दीजिए इस सर्वे में, हम वही करने देंगे। तो वो चीजें भी क्या आज पेपर वर्क इतनी दुरुस्त करके दी जाएंगी कि सर्वे आसानी से हो सके, टीम को भी जाने के बाद खाली हाथ ना लौटना पड़े। नजर रखेंगे। शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा से बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आज का दिन बहुत अहम है। तमाम सुनवाइयां अलग अलग मसलों को लेकर होनी है हाईकोर्ट में, और उन्हीं में से एक है, देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। 5 मई को मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने एक याचिका दायर की थी और उसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट का रुख क्या होगा, कोर्ट किस तरीके से टिप्पणी करता है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए ये भी मांग है इनकी कि फटाफट सुनवाई होनी चाहिए। तमाम चीजों को डे टू डे हियरिंग के साथ निपटाना चाहिए। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी मोहम्मद मोइन से लेते हैं। मोइन का रुख करेंगे। मोइन, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, आपको आसान शब्दों में समझा दें कि मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है और उससे सटी हुई जो मस्जिद है, उसके बीच जो जमीन का विवाद है, उसको लेकर के मथुरा की अदालत में तमाम मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन्हीं में एक मुकदमा दाखिल किया गया था मनीष यादव की तरफ से, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से एक मुकदमा दायर किया था। वो चाहते हैं कि उनका जो मुकदमा है उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, मुकदमे का फैसला जल्द से जल्द आए, और अगर हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में ये पूरा मुकदमे की सुनवाई हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और कई मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग उनकी यह है कि मथुरा की अदालत में जो मुकदमे विचाराधीन है इस केस से जुड़े हुए, उन मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द हो और उन मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। यही एक लाइन की मांग है। और इस बारे में आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। जस्टिस सलील कुमार राय की बेंच में सुनवाई होगी और उसमें यह तय होगा कि क्या अदालत, हाईकोर्ट इस पूरे मामले में दखल देगा या नहीं। क्या मथुरा की अदालत को इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डायरेक्शन देता है या अर्जी को खारिज कर देता है। तो दोपहर 12 बजे के आसपास सुनवाई होगी और बेहद अहम सुनवाई होगी, क्योंकि जो भी सुनवाइयां मथुरा की अदालत में चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, उसमें सुनवाई कैसे हो, क्या डे टू डे बेसिस पर जल्दी सुनवाई किया जाए, क्या हाईकोर्ट कोई टाइम बाउंड करेगा निचली अदालत को कि वहां इतने समय में आप इस वाद का निर्धारण कर दीजिए। तो तमाम मांगे हैं जिनको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। लेकिन एक लाइन की मांग यह है कि मथुरा की अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उनका जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द उसका निपटारा हो और जल्द से जल्द उस मामले में। ठीक है। और अब हाईकोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता है, इस पर सुनवाई क्या डे टू डे होगी या फिर इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगरा के ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है और इसी सुनवाई पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, आगरा से जुड़ी हुई भी ये बहुत बड़ी सुनवाई, जहां कहते हैं कि 22 कमरे जो बंद हैं उनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाए, खोले और चेक करे, ये निर्देश जारी होना चाहिए। इसी निर्देश के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटाया गया है कि जाए डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल और 22 कमरों को खोल करके देखे कि आखिर उसमें क्या क्या है, उसमें कहीं हिंदू देवी देवता के मंदिर या निशान या कोई मूर्ति ना हो। इसी मामले पर इस निर्देश के लिए हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्या हाईकोर्ट की ओर से यह निर्देश जो मांगा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दाखिल होने का, 22 कमरों को खोलने का हक मिले, इसी निर्देश के लिए आज अहम सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बहुत सारी खबरें निकलने वाली हैं। देखिए, सुनवाइयों का दिन है जहां पर आज ताजमहल से जुड़े 22 कमरों को खोलने के लिए मांग, इसके लिए निर्देश चाहिए, एक परमिशन चाहिए। इसी के लिए लखनऊ बेंच ने ये याचिका दायर की है हाईकोर्ट में, इस पर भी सुनवाई होगी। 22 कमरों को खोलने का ये पूरा मामला। और इस खबर पर नजर बनाए हैं हमारे सहयोगी शैलेश, उनका रुख करते हैं। शैलेश, जरा बताइए किस तरीके की तैयारी है और आज की सुनवाई से क्या क्या चीजें निकल करके आ सकती हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? बिल्कुल, देखिए सुनीता, लगभग जो कोर्ट में केस ये लगा है, लगभग 1 बजे के आसपास इसकी सुनवाई का वक्त अंदाजा लगाया जा रहा है होगी। और जहां तक, जैसा आपने अभी कहा, आज जो दिन है वो सुनवाई का दिन है। आप देखिए, मथुरा, वाराणसी और आगरा में ताजमहल का जो मामला है, 22 कमरों को लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी अयोध्या के, उनकी तरफ से, रजनीश सिंह की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई और इन 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई। इससे पहले उन्होंने इसे लेकर ये भी जानकारी मांगी थी कि आखिर क्यों इन कमरों को बंद रखा गया है, और जो आशंका उनकी तरफ से जताई जा रही है कि यहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हो सकती हैं। तो जो चीज़ें ये सब निकल कर सामने आई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर तमाम जो हिंदूवादी लोग हैं वो पहुँचे, मिठाई बांटने की कोशिश की, हालांकि उन सबको रोका गया बैरिकेडिंग करके। मामले की सुनवाई देखिए, इससे पहले 10 तारीख को होनी थी, लेकिन क्योंकि उस दिन वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया था, ऐसे में वो टल गई और अब आज ये सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से ज्ञानव्यापी
इसके अलावा मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल, लगातार इन तीनों मामलों को आप देखिए, आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है और सभी की निगाहें टिकी हैं कि ताजमहल के मामले पर सुनवाई करते समय किस तरह से कोर्ट इस पूरे मामले को देखता है, क्या तथ्य सामने लाए जाते हैं, क्योंकि जो याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की है निश्चित रूप से उसके सपोर्ट में तमाम तथ्य होंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें निकल कर और सामने आएंगी जो अब तक सामने नहीं आई, इन सभी पर सबकी देखिए निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और देखिए इन चीज़ों से सियासी गलियारे में भी हलचल मची हुई है। सिर्फ देखिए जो इन धर्म से जुड़े लोग हैं उनमें नहीं, बल्कि सियासी गलियारे में भी इसको लेकर काफ़ी गर्मी है और सबकी निगाहें इस पर भी लगी हुई हैं कि आखिर वाराणसी को लेकर, आगरा को लेकर, मथुरा को लेकर कोर्ट का रुख किस तरह का रहता है। जो याचिकाकर्ता सामने आएंगे उन्हें कोर्ट किस तरह से इन केसेस को देखता है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं और सियासत जो है लगातार इसे लेकर गर्म भी है। बिल्कुल और क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कोर्ट की तरफ से शैलेश, कोर्ट की तरफ से जो भी टिप्पणी की जाएगी, जो भी बातें कही जाएंगी, उससे आने वाले वक्त में सियासत का रुख भी एक तरीके से साफ होगा। सियासत का रुख किस तरीके से आगे बढ़ता है ये भी क्लियर होगा, क्योंकि ताक पर बैठे हुए हैं दोनों ही समुदाय के लोगों को तो इंतजार है ही। इसके अलावा जो सियासी रोटियां सेकते हैं ऐसे मसलों को लेकर, उनको भी इंतजार है कि कोर्ट किस तरीके से टिप्पणी करता है इस मामले को लेकर। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से यही चीज़ लगातार देखिए हम लोग बता भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो हैं उनकी निगाह इसी वजह से टिकी है कि इसके जो नतीजे होंगे उसके ऊपर तय होगी सियासत। और आगे देखिए 2024 जो है वो बहुत दूर नहीं है। 2024 को लेकर एक तरफ राजनीतिक दल जब तैयारी कर रहे हो, ऐसे समय में इन मामलों का उठना ये साफ जाहिर है कि इनको लेकर फैसले तो बात की बात, लेकिन जो टिप्पणियाँ आना शुरू होंगी उसके बल पर भी सियासत तेज हो जाएगी। सिर्फ जो दोनों समूह से, जो दोनों संप्रदाय से जुड़े लोग हैं उनके लिए ही ये मामला अहम ऐसे में नहीं रह गया। कई पहलू हैं आज की सुनवाइयों से देखा जाए तो जो इजाजत मिलेगी उस इजाजत से कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को लेकर के जो सियासत है उस पर भी हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। शैलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, आजम खान के समर्थन में मायावती का ट्वीट सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, आजम खान के समर्थन में मायावती ने ट्वीट किया। आजम को करीब 2.25 साल से जेल में बंद रखा गया है। मायावती कह रही है ये लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। ये मायावती ने ट्वीट किया, देखिए ट्वीट भी आपके सामने है। बिल्कुल, अब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मायावती लिखती हैं, यूपी व अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह जिस प्रकार से टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों एवं मुस्लिमों को जुल्म, ज्यादती व भय आदि का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, यही अति दुखद है। जबकि दूसरों के मामले में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। इसी क्रम में और ट्वीट करती हैं, वो लिखती हैं, इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण व आतंकित कार्यवाही तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान के करीबी 2.25 वर्ष से जेल में बंद रखने का जो मामला चर्चाओं में है, लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। और भी ट्वीट करती है, एक साथ बैक टू बैक ट्वीट करके ये अपनी बात रखी है मायावती ने। और भी आगे लिखती हैं, साथ ही देश के कई राज्यों में जिस प्रकार से दुर्भावना और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाकर प्रवासियों और मेहनतकश समाज के लोगों को अतिक्रमण के नाम पर भय और आतंक का शिकार बनाकर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, वो अनेकों सवाल खड़े करता है जो अति चिंतनीय विषय भी है। ये मायावती का ट्वीट है, देखिए बहुत लंबा चौड़ा लिखा है और इस तरीके से ये अंदाज है मायावती का, जब एक ट्वीट करती है तो बैक टू बैक कई ट्वीट कर देती हैं और एक बार फिर से वही हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि शब्दों की सीमा होती है और जिसके भीतर ही एक ट्वीट किया जा सकता है, लेकिन ये उनकी पूरी बात 2-3 ट्वीट में कंप्लीट होती है और यही सीरीज हमारे सामने आई है। आजम खान कुल मिला के लबोलुआब ये है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है।